उन्होंने हम लोगों से गद्दारी क्यों किया? आखिर मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? बट वाई सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स? बट वाई सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट? मेंडल ने आखिर ऐसा क्यों किया? वनस्पति जगत में लाखों वनस्पति में से केवल मटर के पौधे का चयन क्यों किया? बट वाई? क्यों किया? बट वाई? अभी हम लोग इसी क्वेश्चंस को समझेंगे। फिर ये ऐसा क्यों किया था मेंडल ने कि मटर के पौधे का सिलेक्शन क्यों किया? ऐसे आप जानते हैं कि वनस्पति जगत में ऐसे लाखों पौधे होते हैं, लेकिन उनमें से केवल मटर के पौधे का चयन क्यों किया? बट वाई सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स? लेकिन सोचने की बात है, आखिर उस पौधे में क्या है? यानी कि साफ साफ बात करें कि मटर के पौधे में ऐसा क्या कैरेक्टर है, कि इसमें क्या लक्षण है, कि इसमें क्या गुण है जो मेंडल ने मटर का पौधा ही सेलेक्ट किया अपने प्रयोग के लिए। इसमें कुछ तो खास बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे ये वनस्पति जगत में लाखों ऐसे पौधे होते हैं, लेकिन उनमें से ही केवल एक पौधा को चुनना बहुत अमेजिंग बात होता है। भले आपके लिए अमेजिंग बात नहीं होता हो, लेकिन मेरे लिए, ऐसे सोचने वाले व्यक्ति के लिए, स्टूडेंट के लिए, उसके लिए बहुत ये अमेजिंग बात है कि मटर का ही पौधे का सिलेक्शन क्यों किया मेंडल ने। आपने इस पर गौर किए होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह आप जान लीजिए कि मेंडल की सफलता के कारण क्या है। आखिर मेंडल ने कैसे अपने प्रयोग में सफल हो गए, उनकी क्या कारण है, उनकी क्या राज है। आपने कैसे मैट्रिक पास किए, आपने कैसे इंटर पास किए, इनकी क्या सफलता है, इनकी क्या राय है। ठीक उसी प्रकार से आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि नहीं, आप कैसे पास किए, इसकी क्या कारण था, आपने बड़े बड़े कारण उसको बताते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेंडल साइंटिस्ट ने, यानी कि हमारे ग्रेगर जन मेंडल जो था, ये सफलता के कारण बता रहा है। आखिर इनके क्या क्या ऐसे कारण थे कि अपने प्रयोग में सफल रहे। तो चलिए, इसकी सबसे पहला कारण है मटर के पौधे का चयन। सबसे पहला कारण इसका है मटर के पौधे का चयन, कि अब वनस्पति जगत में लाखों पौधे ऐसे होते हैं, लेकिन उनमें से केवल मटर के पौधे का चयन किया। क्यों किया? अब चलिए इस बात पर। तो चलिए, मटर के पौधे का जो चयन किया, इसलिए किया क्योंकि इनमें 7 अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, अलग अलग इसमें गुण पाए जाते हैं। चलिए देखिए, मटर के पौधे यानी इसका जो बीज होता है, मटर के जो बीज होता है वो गोल तथा झुर्रीदार होते हैं। मटर के पौधे जो होता है गोल तथा झुर्रीदार भी होते हैं। उसकी बात कीजिए, बीज का रंग कैसा होता है। तो देखिए, मटर के पौधे का जो बीज का रंग होता है वह पीले तथा हरे रंग के होते हैं। ठीक है, पीले तथा हरे रंग का होते हैं। उसके बाद ये कीजिए कि फूल के रंग कैसे होता है, यानी मटर का जो हम मटर को जो बीज लगाते हैं अपने खेत में, उससे जो मटर जो पुष्पीकरण करता है, तो वो फूल का रंग कैसा होता है। तो देखिए, उनकी फूल की रंग होता है बैंगनी तथा सफेद भी होता है। यही उनकी अलग अलग गुण है। उसके बाद 4 नंबर बात कीजिए कि फल जो होता है, मटर की जो फल होता है यानी फली जिसको बोला जाता है, वो हरी तथा पीली होती है, हरी तथा पीली होती है। और इसमें जो है चौथा ही था। तो और 5 नंबर की समझिए, इसके 5 गुण क्या होता है। यह पौधा खास, इसमें सबसे अधिक विशेषता की हम बात करें, ये पौधा नहीं इतना भेटाड़ी होता है, भुटवा पौधा होता है और लेकिन लंबा पौधा होता है। ठीक है, ये बौना पौधा लेकिन लंबा होता है। इसके कारण से वो अपना प्रयोग में सफल हो गया। क्योंकि आप जानते हैं ना, हम किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी चीज़ पर हम रिसर्च करते हैं, वो चीज़ ऐसा खोजते हैं कि ये जल्दी मेरा हो जाए। क्योंकि ऐसे आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी इंटर की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोचते होंगे कि एग्जाम कब जल्दी हो जाए, तुरंत हो जाए, क्योंकि मेरी तैयारी तो हो चुका है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है ना, मटर के पौधे कैसा होता है, लंबे तथा बौनापन
होते हैं। चलिए इसकी पांचवा लक्षण की बात कर लेते हैं हम लोग। इसकी पांचवा लक्षण क्या होता है, तो देखिए इसका जो फल होता है वह सिर अस्त अक्षीय पर होता है, मतलब कि ऊपर में ही इसका फल होता है, बाहरी। ऐसी बात नहीं कि पौधा के अंदर नहीं लटका रहता है, ऊपर की ओर होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो होता है छठा नंबर में, हम तो ये लगता है कि हम नंबर इसका भूल गए, 6-7 क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए क्या लंबे तथा बौने पौधे होते हैं, यहाँ तक तो हो गया है। उसके बाद देखिए यह अक्षीय तथा सिर अस्त फूल होते हैं। ये अक्षीय तथा सिर अस्त फूल होते हैं, मतलब जो पी का प्लांट होता है ना, पी का प्लांट, वो पौधे के ऊपर यानी कि शीर्ष भाग अक्षीय भाग में, सिर अस्त ऊपर वाले भाग में इनके फूल होते हैं, ठीक है। इनके फल भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए ये था आपका मटर पौधे का चयन करने का मेन कारण था, ये 7 कारण था, ठीक है। और वो 2-3 कारण बच गया है जो कि अभी हम लिख देते हैं। तो पहले समझ जाइए कि मेंडल की सफलता के कारण सबसे पहला नंबर आप समझ गए कि मटर के पौधे का चयन करना। वो सबसे पहले मतलब जानिए किसी गुंडे को मारना है, पाकिस्तान घुस के हमको मारना है, तो सबसे पहले बॉर्डर वाले पाकिस्तानी को मारिए, उसके बाद उसके बॉर्डर में जाके मारिए, तभी तो आप एक स्टेप पार कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंटर में एडमिशन कराने के लिए मैट्रिक की सर्टिफिकेट चाहिए, तो अब मैट्रिक लेवल तो पार कर चुके हैं, वही एक स्टेप पार कर गए। तो ठीक उसी प्रकार से मेंडल ने अपना सफलता के कारण में सबसे पहला चरण, पहला स्टेप वह मटर के पौधे का चयन करना था, और यह चयन किया और इसमें यह सफल हो गया, क्योंकि इस मटर के पौधे में 7 गुण अलग अलग होते हैं, जिसके कारण से उसका प्रयोग एकदम धमाकेदार रहा, ठीक है। तो चलिए हम कुछ टेक्निकल शब्द की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये 3 चीज इसकी और कैरेक्टर लिख देते हैं, ताकि आपके एग्जाम में आए, चाहे मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आपका इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, इंटर में ISC भाई IMA होता है, सब ISC में होता है, चाहे उसका एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि दोनों में से कोई एग्जाम हो, चाहे आप कंपैरेटिव को एग्जाम दे रहे हैं तो भले वहाँ भी आ जाता है, और कंपैरेटिव में इसका आ जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे कह देगा आनुवांशिकता का पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। आपका यहाँ से शुरू है 5, 6, 7, ये 3 यहाँ पर आपको गुण दिया है। मटर के पौधे का 3 गुण यहाँ पर लिख दिए हैं, उस पार 4 गुण था तो 3 गुण यहाँ हम पूरा कर चुके हैं। अब जो बात है, अच्छा पहले इसको अच्छे रूप से लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले ये हैं कि मेंडल के अगला क्या कारण था सफलता, इसकी टेक्निकल शब्द कुछ है, वो टेक्निकल शब्द क्या क्या होता है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसलिए उस चीज़ को जानने के लिए आप इन वीडियो में छोटी सी शब्द लिख के भेजें। क्या शब्द लिखना है, आप अच्छे तरीक़े से परिपक्व हो चुके हैं, ठीक है। गुड बाय।